क्लास 10 के विज्ञान में हम अध्याय 10 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। और लास्ट के वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज हम जानेंगे कि समतल दर्पण पर विस्तारित, ठीक है, कोई भी विस्तारित वस्तु, पिछली बार हमने देखा एक बिंदु वाला वस्तु, अब हम देखेंगे कोई भी एक विस्तारित वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में जो चीज़ पढ़ा उसमें कोई वस्तु बिंदु था, ठीक है, कोई पॉइंट एक। अभी हम देखेंगे कोई एक विस्तारित वस्तु, लंबी वस्तु, ठीक है। तो उस लंबी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है और वो कैसे दिखता है। तो देखिए, माना कि ओ डैश दर्पण के सामने, यहाँ पे देख लीजिए, पहले तो दर्पण है, ठीक है, ये क्या है, एक समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण के सामने कोई विस्तारित वस्तु ओ डैश है, ठीक है, ये नीचे वाला ओ नाम दिया गया है, ऊपर वाला ओ डैश, ठीक है। ये एक वस्तु रखी गई है। क्या होता है, इस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर टकराती है और टकरा के कहाँ जाती है, हमारी आंखों पे पड़ती है। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से जाने वाली किरणें हमारी आंखों पे पड़ती है, फिर हमारी आंखों से जो आने वाली किरणें हैं, अपसारी किरणें जिसको बोलते हैं, वो फिर क्या होती है, दर्पण से फिर टकराती है और टकरा के कहाँ जाती है, इस वस्तु के ऊपर पड़ती है। ठीक है, तो देखिए, ओ और ओ डैश से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं दर्पण द्वारा क्या होती है, परावर्तित होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पड़ रही है, फिर ये यहाँ से टकरा कर हमारी आंखों पे पड़ रही है। यहाँ पे भी यहाँ से जो प्रकाश किरणें निकल रही है यहाँ से टकराती है दर्पण से और हमारी आंखों पे पड़ती है। ठीक है, तो दर्पण द्वारा परावर्तित होती है और ऐसा लगता है मानो आई व आई डैश से आ रही हो। ठीक है, अब देखिए, ओ और ओ डैश का जो प्रतिबिंब है, ठीक है, इसका जो इमेज है कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, सेम दूरी पे बनेगा और प्रतिबिंब का क्या नाम दिया गया है, आई और आई डैश दिया गया है। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है कि प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही है और दर्पण से टकराकर हमारी आंखों पे पड़ती, लेकिन हमको क्या लगता है कि ये प्रकाश की जो किरण है वो इस साइड से आ रही है, जो प्रतिबिंब बना है ये इस साइड से आ रही है, ऐसा लगता है। ठीक है, मानो कि आई व आई डैश से आ रही हो, अर्थात आई ओ का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। यहाँ पे आई ओ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब है। ठीक है, ओ का प्रतिबिंब कौन है, आई है, और आई डैश ये ओ डैश का प्रतिबिंब कौन है, आई डैश है। समझ गए आप लोग, ओ का प्रतिबिंब क्या होगा, आई होगा, और ओ डैश का प्रतिबिंब क्या होगा, आई डैश होगा, है ना। ओ और ओ डैश के बीच, यहाँ इन दोनों के बीच शेष सभी बिंदुओं के प्रतिबिंब भी आई और आई डैश के बीच में बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे जितना प्रतिबिंब बनेगा वहाँ यहाँ पे भी उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब है पिछली सेम चीज़ है, पिछली बार की तरह ही, बस यहाँ पे क्या रखा गया है, एक विस्तारित वस्तु को, एक लंबी वस्तु रखा गया है। ठीक है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है सेम है कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी, तो वस्तु से जो प्रकाश की किरणें आती है वो दर्पण से टकराकर हमारी आँखों पर पड़ती है। हमको ये एहसास होता है कि और जो प्रकाश की किरणें हैं वो इस इमेज से आ रही है, जो वस्तु का जो इमेज है वहाँ से आ रही है, तभी हम उसको देख पाते हैं। ठीक है, हमको क्या लगता है कि हाँ, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही होगी तभी हम इस वस्तु को देख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, जबकि वास्तविक जो प्रकाश की किरणें हैं वो इधर से आती है। ठीक है, ये जो होता है आभासी बस होता है, हमको लगता है ऐसा, है ना। अब देखिए, आप जब आप स्वयं को समतल दर्पण पर देखते हैं तो आपके प्रतिबिंब के आकार और आपके आकार में क्या फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ को आप घर में खुद करके देखिए। आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए तो वहाँ पे देख लीजिए कि प्रतिबिंब का आकार और आपका आकार क्या फ़र्क होता है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं होता। अगर हम दर्पण के सामने खड़े हो जाएंगे तो हम भी उतने ही रहेंगे जितना कि हमारा प्रतिबिंब होगा। हम मतलब हम जितने रहेंगे उतना ही हमारा प्रतिबिंब होगा। ऐसा नहीं कि हम अगर छोटे हैं तो हमारा प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर खड़े रहे तो, ठीक है। लेकिन जब हम वस्तु के दर्पण के जैसे जैसे पास आते जाते हैं हमारा प्रतिबिंब भी क्या होता है, बड़ा होते जाता है ना। आप लोगों ने सबने देखा, जैसे जैसे हम दर्पण से दूर जाते हैं हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा होने लगता है।
तो उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है। आप अपने हाथ में एक पेंसिल या फिर कोई भी वस्तु पकड़ के समतल दर्पण के सामने खड़े होना है और अपना प्रतिबिंब देखना है। अब वस्तु को दर्पण से दूर व अपनी आँख के पास लेके जाना है, ठीक है। मतलब अपने आँख में डाल नहीं देना है पेंसिल को, सिर्फ उसको अपने आँखों के पास लेके जाना है। तो वस्तु के प्रतिबिंब के आकार में क्या अंतर दिखाई देता है, ये चीज़ आपको देखना है। इसको समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि यहाँ पे दो वस्तु रखे गए हैं, पेड़, ठीक है। यहाँ पे दो पेड़ रखे गए हैं, ये वाला पेड़ पास में है व्यक्ति के और ये वाला पेड़ दूर है, ठीक है। यहाँ पे अब कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब देखिए कि एक व्यक्ति बिंदु O पर खड़े होकर दो समान आकार के पेड़ों को देख रहा है। इनकी आकार भी क्या है, समान है, ठीक है। नज़दीक वाला पेड़ व्यक्ति को दूर वाले पेड़ की तुलना में बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि ये पास वाला है इसलिए इसको क्या दिखाई देगा, बड़ा। ये दूर वाला है इसलिए इसको क्या दिखाई देगा, ये वाला जो पेड़ होगा वो छोटा दिखाई देगा। इसका कारण क्या है, यहाँ पे लिखा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिक दूरी वाले पेड़ से परावर्तित होकर आ रही प्रकाश की किरणें व्यक्ति की आँख में छोटा कोण बनाती है। यहाँ पे देखिए ये दूर में स्थित है पेड़ और यहाँ से जो प्रकाश की किरणें इस व्यक्ति के पास आएगी वो कैसा कोण बनाएगी, छोटा कोण बनाएगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसा कोण रहेगा, छोटा। और जबकि यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला क्या है, बड़ा वाला। पास वाला देखिए ऐसे करके बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं उसको बोलूँ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 अंश का होगा और ये वाला देखिए ये तो 50 के बीच का है, ठीक है ना, 50 तक का है। तो इसीलिए क्या बोला गया है कि जो दूर वाला पेड़ है वो उसकी जो परावर्तित किरणें हैं, ठीक है, परावर्तित किरणें हैं वो व्यक्ति के पास आके छोटा कोण बना रही है, इसलिए ये जो पेड़ है वो छोटा दिखेगा और ये वाला जो है, ठीक है, जबकि पास वाला पेड़ जो है बड़ा कोण बनाती है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है बड़ा कोण बना रही है ना, दिख रहा है आप लोगों को। तो बड़ा कोण बनाती है। हमारी आँख में वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण द्वारा ये बनने वाला जो कोण ही वस्तु का क्या होता है, आभासी आकार निर्धारित करता है, ठीक है। आभासी आकार हमको ऐसा लगता है, ठीक है। अब आभासी मतलब तो लगने ही वाला होगा। अब हमने यहाँ पे बोला गया है क्लियरली कि ये जो पेड़ है इन दोनों की साइज़ क्या है, सेम है, इक्वल है। लेकिन हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमको जो पास वाला रहेगा वो बड़ा दिखेगा और जो दूर वाला रहेगा वो क्या दिखेगा, छोटा दिखेगा, है ना। ऐसा होता भी है कि आप दूर खड़े हैं और बहुत दूर वाली पेड़ आपको छोटी दिखाई देती है और पास वाला क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। तो सारा रीज़न क्या है, उन वस्तुओं के बनने वाले कोण से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। जो छोटा कोण बनाएगा वो छोटा दिखेगा, जो बड़ा कोण बनाएगा वो बड़ा दिखता है, ठीक है। इसलिए जब हम वस्तु को दर्पण से हमारी ओर बढ़ाएंगे, ठीक है, क्या होगा, जब हम वस्तु को दर्पण से हमारी ओर बढ़ाएंगे मतलब पेंसिल को जब हमारी आँखों की ओर बढ़ाएंगे तो दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण और पीछे की ओर क्या होता है, खिसक जाता है। इसका कारण क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वस्तु है, ये हम अपनी आँखों की ओर बढ़ा रहे हैं तो वो क्या करेगा कि दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वो और पीछे खिसक जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, पीछे खिसक जाएगा। इस कारण प्रतिबिंब और हमारी आँख के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारी आँख है, वस्तु तो पास में ही है लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन गया है, बहुत दूर बन गया है, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आँख और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई है, ठीक है। और प्रतिबिंब का हमारी आँख पर बने कोण का मान वस्तु द्वारा बन रहे कोण से क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पे देखिए ये जो मेन वस्तु है इसका कोण देखिए यहाँ से स्टार्ट है यहाँ, तो ये वाला देखिए आपको साइज़ में बड़ा दिख रहा होगा, ये है वस्तु का प्रतिबिंब का कोण। यहाँ पे देखिए बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब का कोण छोटा हो गया है और जो वस्तु रखी हुई है दर्पण के आगे में वो उसका कोण क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, ठीक है। तो क्या होगा, फलस्वरूप प्रतिबिंब जो होगा हमें वस्तु से छोटा दिखाई देगा, ठीक है। सिंपल सी बात है
क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका कोण जो है, प्रतिबिंब का जो कोण है वो छोटा बन रहा है, इसलिए ये क्या होगा, हमको इसका जो प्रतिबिंब है, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो छोटा दिखाई देगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें किसके ऊपर निर्भर करती हैं, वस्तु के द्वारा मतलब प्रतिबिंब के द्वारा बने हुए कोण पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए वस्तु का जो कोण है, मेन वस्तु का जो कोण है वो बड़ा दिख रहा है, और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब का कोण है वो क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसका जो प्रतिबिंब है हमको छोटा दिखाई देगा, और ये वाला वस्तु क्या होगा, हमको बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो जब भी आपको कोई वस्तु दूर से छोटी या फिर पास से बड़ी दिखाई देती है तो उसका कारण क्या है, परावर्तित जो है कोण, उसका परावर्तित कोण का मान है। ठीक है, कि वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है। अगर कोण का मान क्या है, छोटा है, कम है, तो वो वस्तु जो है हमको छोटी दिखाई देगी। अगर कोण का मान ज़्यादा है तो वस्तु हमको बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, हम अगले वाले वीडियो में, कल के में, ये देखेंगे कि अगर हमको पूर्ण प्रतिबिंब चाहिए, ठीक है, मतलब ये हम खड़े हैं, अगर हमको पूरी प्रतिबिंब चाहिए तो हमको कितनी लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये चीज़ को हम कल जानेंगे।